तो आप सभी को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार और मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो 2023 का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पत्रकारिता प्रशिक्षण का पेपर इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले कहना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसके बाद आप हिंदी एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको 2021, 2022 और 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये एमसीक्यूज वाले लगभग सभी पेपर सॉल्व मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ भी लेते हैं, तो जो मेरा मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे 6396242878, तो आप 210 रुपये डिपॉजिट करवा करके उसमें 2021, 2022 और 2023 के 7 या 21 पेपर आप ले सकते हैं और 350 रुपये में उनके एमसीक्यूज यानी कि क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि पेपर और क्वेश्चन बैंक। चलिए डिस्कस करते हैं। आर सीरीज का मेरे को स्टूडेंट से किसी से बुकलेट अवेलेबल हुई, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर बता रहा हूं। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाइड ना हो तो आप अपना आंसर सही मानिएगा जो आपकी नज़र में है, क्योंकि 1, 2, 3 क्वेश्चन में लगभग हमेशा सीसीएस यूनिवर्सिटी के आंसर में डिफरेंस रहता है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन का आंसर थ्योरी पोर्शन में पढ़ा हो और सीसीएस यूनिवर्सिटी के आंसर की से आप सहमत ना हो, तो आप थ्योरी पोर्शन में पढ़ा हुआ आंसर सही मानिएगा, क्योंकि आप किसी भी स्टडी मटेरियल से या किसी मॉडल पेपर से पढ़ते हैं एमसीक्यूज में, तो हो सकता है कि उसमें भी गलत हो। चलिए डिस्कस करते हैं आर सीरीज का। चलिए, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर में आपसे डिस्कस करूंगा आपके रिवीजन पर्पज से, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और पूरे प्रयास करूंगा 100 क्वेश्चन आपको मैं करवाने की इसके आंसर। तो एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, सीधा क्वेश्चन और आंसर पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है 100 क्वेश्चन की, और ये आपके रिवीजन पर्पज से है। तो सोम प्रकाश का प्रकाशन किस पत्रकार ने किया? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ मुख्यतः किस पत्र से माना जाता है? संवाद, कौमुदी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में कहाँ स्थापित किया? बंबई में। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? राजा राममोहन राय को। संप्रेषण या संचार या संदेशवाहन, तीनों एक ही वर्ड और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कम्युनिकेशन, तो मूलतः किस भाषा से लिया गया है? लैटिन। ज्ञान विज्ञान और सूचना को सरल, सुगम एवं सुलभ बनाया जाता है, तो संप्रेषण द्वारा या संचार द्वारा या संदेशवाहन द्वारा। अगेट कहा जाता है तो मुद्रण विषयक मुद्राक्षर को। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले टीकाकार, सलाहकार तथा संपादक राष्ट्र के शिक्षक होते हैं। निम्न युक्ति किसने कहा है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है। निम्न कथन किस विचारक का है? 4 विरोधी समाचार पत्र 4000 संगीनों से अधिक खतरनाक होते हैं, नेपोलियन ने। बाइनरी सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो वो होती है संख्या पद्धति। पत्रकारिता एवं संपादन कला की सर्वप्रथम आवश्यकता क्या मानी जाती है? तो वो भाषा का ज्ञान। अभी तक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुनिया में सर्वप्रथम मुद्रित कार्य करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वो है रोम को। डीबीएस का अर्थ पत्रकारिता में समझा जाता है, तो इसमें नाम है पूरा डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट। एम्बार्गो का अर्थ समाचार की दुनिया में समझा जाता है, तो उसे हम प्रतिबंध या रोक से कह सकते हैं। भूमंडलीकरण, बाजार और हिंदी के लेखक कौन है? तो वह हैं सुधीर पचौरी। किस विद्वान ने लिखा है कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं
और हिंदी भाषा महानदी है। वो कहा गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने। इस समय देश में आकाशवाणी के लगभग कितने केंद्र हैं? 198 केंद्र। सुमित्रा नंदन पंत के किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थी चिताम्बरा। दलित पत्रकारिता की शुरुआत किसने प्रारंभ की? ज्योतिबा फूले। वंगदूत प्रकाशक कौन था? तो वो थे राजा राममोहन राय। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका आप किसे मानते हैं? मतवाला। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा था? आप किसे मानते हैं? भारत मित्र। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा ने किस वर्ष किया? सन 1946 में। सन 1961 में वर पीपल नामक साक्षात्कार के संपादक कौन थे? तो वो थे रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी में इंटरव्यू विधा का परिवर्तन किसने किया है? तो वो है बनारसी दास चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम ने कब प्रकाशित किया? तो वो था 1904 में। संप्रेषण या संचार या संदेश वाहन की प्रक्रिया के संगठक तत्व क्या माने गए हैं? तो वो संचार व संचार माध्यम। सर्वप्रथम काव्य प्रेक्षणीयता की सरल व्याख्या किसने प्रस्तुत करी? तो वो करी रिचर्ड्स ने। संप्रेषण पर सबसे पहले व्यवस्थित रूप में विचार करने का श्रेय किसे जाता है? I.A. रिचर्ड्स को। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण किसके संपादकत्व में निकला? श्याम सुंदर के। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मई को। पीत पत्रकारिता संबंधित है, तो वो है निजी जिंदगी में दखल देने से। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन द्विवेदी जी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1900 में। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सन 1845 में। जामे जहन्नुम का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? अरबी फारसी में। दिग्दर्शन पत्र किस भाषा में प्रकाशित था? मराठी। हंस पत्रिका के संपादक या संस्थापक कौन थे? तो वो थे प्रेमचंद। इस समय देश में आकाशवाणी के लगभग कितने ट्रांसमीटर हैं? 310। भारत में सबसे अधिक पढ़ने वाला अखबार है, तो वो है इस समय दैनिक जागरण। विचारों के आदान प्रदान का सबसे तेज माध्यम है, तो वो है इंटरनेट पत्रकारिता। कलम विहीन पत्रकारिता को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो है साइबर पत्रकारिता। अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। यंग इंडिका का संपादन गांधी जी ने किस भाषा में किया? तो वो थे अंग्रेजी। हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया? वो किया बाल कृष्ण भट्ट ने। अमृता बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? मोतीलाल घोष ने। किस संपादक को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो वह है क्रिस्टोदास पाल। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस पत्र को लक्ष्य करके बनाया गया? सोम प्रकाश को। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो वह है चार्ल्स मेडकॉक।
किस गवर्नर ने भारतीय प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा? तो वो थे बेंटिक। सन 1831 में बंबई से जामे जमशेद एवं रास्त गोफ्तार का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? गुजराती। 1822 में राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार किस भाषा में निकाला? फारसी। पहला भारतीय अंग्रेजी में समाचार पत्र किसने निकाला? तो वो थे गंगाधर भट्टाचार्य। भारत में प्रेस के आधुनिकीकरण का श्रेय किसे है? तो वो है सिल्कफ किर्गिम। भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला? तो वो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 1664 में किसने सर्वप्रथम भारत में मुद्रणालय, जिसे हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं मुद्रणालय, तो की स्थापना की? तो वो करी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत में पहली पुस्तक किस वर्ष छापी गई? 1579 में। ठीक है, 1579। अब कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं आपके, बड़े ही इजी क्वेश्चन हैं। सीपीयू से क्या तात्पर्य है? यानी पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को क्या देती है? तो देखिए, ना तो ऊर्जा, ना कोई सूचना, ना कोई सहारा। तो डी आंसर करेक्ट है, इसमें से कोई नहीं। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा। हार्डवेयर के अंतर्गत क्या नहीं आता? कैट। कंप्यूटर के निम्न घटकों में कौन सा घटक नहीं है? तो वो है कंट्रोलर। www से क्या तात्पर्य है? तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये आप सब जानते ही हैं, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा आईसी से युक्त हरे रंग का होता है कहलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। सर्च इंजन का उपयोग किस नाम के लिए होता है? तो वो होता है किसी विषय को ढूंढने के लिए। बूट किसे कहते हैं? तो ये देखिए, सीसीएस यूनिवर्सिटी के आंसर की मैं गलत था, मैंने उसे करेक्ट कर दिया है। बूट एक्चुअली कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, लेकिन सीसीएस ने आंसर सीधे रखा है, ये मुझे पता था तो मैंने काट दिया है सी। तो चैट का प्रयोग प्राय कहाँ किया जाता है? देखिए, ऑनलाइन बातचीत के लिए। इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो यह है विश्वव्यापी नेटवर्क, है ना, एक इंफॉर्मेशन हाईवे है। इंटरनेट सोसाइटी का गठन किसने किया? तो वो क्या, विंटर सर्फ ने। न्यूज का अर्थ है, न्यूज का अर्थ है चारों दिशाएं। रिपोर्टाज के प्रमुख भागों में क्या समाहित नहीं है? तो वो है पुरातना। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आता है? देखिए, समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र जो है वो एक आपका प्रिंट मीडिया है। ठीक है। संपादक के प्रमुख प्रतिमानों में क्या नहीं आता है? तो वो है संवेदनहीनता। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किस वर्ष रखा गया? 1959 में, 1959। समाचार पत्र का संपादकीय कक्ष, जहां पर संपादक आदि साथ साथ बैठते हैं, तो उसे हम कहते हैं विग रूम। चलिए, नेक्स्ट है आपका, बीबीसी का पूरा नाम क्या है? तो वो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है। मुद्रणालय में प्रूफ का कौन सा प्रकार नहीं है? तो वो है वाटर प्रूफ। नहीं पूछ रहा है आपसे। फोटो पत्रकारिता के अंतर्गत कौन सा चित्रण प्रसारित होता है? तो वो है समाचारों का दृश्यात्मक चित्रण। फोटो पत्रकारिता का महत्व किस क्षेत्र के लिए है? तो वो है टेलीविजन। संक्षिप्त या लघु समाचार के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो वो होता है ब्रीफ। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? पत्रकारिता को।
पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है? तो तीनों ही हैं कि कार्यपालिका की मदद करना, विधायिका का परोक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करना और जनता को घटनाओं का ज्ञान कराना। तो डी करेक्ट है इसमें उपयुक्त सभी। आज विश्व ग्राम की अवधारणा संभव हुई है, तो वो हुई है जन संचार माध्यम से। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष में हुआ? सन 1930 में। सर्वप्रथम चित्र को आवाज देने का उपक्रम विश्व में कब से माना जाता है? 1920 से। सर्वप्रथम विश्व के किस देश ने यांत्रिक दूरदर्शन उपकरण का निर्माण किया? अमेरिका। सर्वप्रथम दूरदर्शन के नियमित कार्यक्रम का प्रसार किस देश द्वारा किया गया? ब्रिटेन द्वारा। हेडिंग्स को समाचार पत्र में माना जाता, तो उन्हें हम सुर्खियां कहते हैं। अक्सर न्यूज़ में आता है सुर्खियां, है ना। भारत में रंगीन टेलीविज़न का प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ सन 1982 में। 1936 में किस गवर्नर जनरल ने आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो की संज्ञा प्रदान करी? तो वो थे लॉर्ड निनलिथिगो। आकाशवाणी शब्द के प्रयोग पर दक्षिण भारत में विरोध का क्या नाम दिया गया? तो वो था उत्तर भारतीय संस्कृति आक्रमण। आकाशवाणी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था और किसने किया था? मैसूर के महाराजा द्वारा। विविध भारती का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सन 1957 में। दूरदर्शन समाचार के कौन कौन से मुख्य माध्यम हैं? तो ध्वनि, हृदय और गति, तीनों ही हैं। तो डी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह इनसैट फर्स्ट किस वर्ष छोड़ा? तो वो है 1982 में। ISBN का अभिप्राय क्या होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं ना, तो टेक्स्ट बुक्स पर ISBN नंबर होता है। आप बुक के पीछे देखेंगे, सबसे लास्ट में बुक पलट के देखिएगा तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक सी लाइनें होती हैं बहुत सारी, और उसके नीचे नंबर होता है, तो वो होता है ISBN नंबर। तो उसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है। और जो ये जर्नल होते हैं जिसमें हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, उसमें होता है ISSN नंबर और एक होता है RNI नंबर, ठीक है। तो दो होते हैं। तो जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो उसकी एक केयर लिस्ट होती है, उसमें वो हर 6 महीने बाद अपडेट होती है। तो उसकी केयर लिस्ट में जो जर्नल होते हैं उन्हीं की वैल्यू होती है ज़्यादा। जैसे पीर रिव्यूड जर्नल भी होते हैं तो वो भी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो UGC की जो केयर लिस्ट होती है, जो हर 6 महीने बाद रिवाइज होती है, उसमें जो रिसर्च पेपर जो जर्नल्स होते हैं, उसमें तो जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। और जो स्कोपस होता है ना, तो उसमें इंटरनेशनल जो होते हैं ये लेवल के होते हैं, और 6 महीने में एक बार इसमें जो रिसर्च पेपर या आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं, तो आजकल स्कोपस भी चल रहा है बहुत अच्छा। तो आप कोई भी इसमें जो है अपना अगर रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं और टीचिंग लाइन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। चलिए, तो किस उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद दूरदर्शन आम जनता के घर घर में उपलब्ध हो गया? तो वो था इनसेट IB। हार्ड न्यूज़ कहा जाता है। हार्ड न्यूज़ जो होता है वो समाचार का तथ्य होता है। दूरदर्शन प्रसारण के लक्ष्य हैं तो सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता और पर्यावरण संतुलन है। तो तीनों ही होते हैं। डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। प्रेस के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिबंधों की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया? तो वो थे वेलेजली। और लास्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने प्रेस लगाने के लिए
लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया, तो वो थे एडम्स ने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चंस, है ना। और हिंदी एमए सेकंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट आप देखिएगा, उसमें आपको 2021, 22 और 23 के न्यू सिलेबस के आपको पेपर्स मिलेंगे, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के। चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करके मेरा बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, और इनके लिंक भी आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।